हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करके टेक्स्ट टू स्पीच कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही अगर हम यहाँ पर लिखें कि वेलकम टू कोड किप सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। ठीक, जैसे हमने लिखा, जब हम यहाँ पर स्पीक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कैसे होता है ये। Welcome to Code Cubes. Subscribe for more videos. ठीक, तो इस तरह से हम टेक्स्ट टू स्पीच बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम इसको किस तरह से जावा स्क्रिप्ट का यूज करके बना सकते हैं। ये एक जावा स्क्रिप्ट का मिनी प्रोजेक्ट है। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और दूसरी है style.css। दो फाइल्स हैं। हम जावा स्क्रिप्ट जो है वो HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है, या तो हम क्रिएट भी कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसमें स्ट्रक्चर इसका क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक लेआउट बनाएंगे, सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा लेआउट बनाने वाले हैं। जिसमें क्या होगा, एक तो हमें इनपुट के लिए फील्ड ज़रूरत होगी। इनपुट के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं, ठीक, और एक बटन हमें चाहिए। बस दो एलिमेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी एस एस की फाइल है उसको मैंने लिंक कर लिया। जो हमारी ये सी एस एस वाली फाइल है इसको हमने लिंक कर लिया है अपनी एच टी एम एल की फाइल के साथ में। अब इसके बाद में क्या करते हैं, एक डिवीजन लेते हैं, उस कंटेनर को हम सेंटर करेंगे तो एक क्लास लेते हैं यहाँ पे सेंटर, और उसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया हमने लिया, टेक्स्ट एरिया, और दूसरा एक बटन लिया जिस पे हमने लिखा स्पीक। बस इतना सा लिया, ठीक, इतना ही लेते हैं अभी। और चाहूँ तो एक हेडिंग ऐड कर लो, यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लो टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक, जिससे ये पता भी रहे हमें कि टेक्स्ट टू स्पीच है यहाँ पे, ठीक है। उसका नाम आप कुछ भी नाम रख सकते हो कि जिससे हमने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच एक टेक्स्ट दे दिया है। ना दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमने यहाँ पर दे दिया है। अब इसको अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, प्रीव्यू करते हैं साइड में, इसको यहाँ से हाइड करते हैं और इस साइड में हम देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसे आता है। सिंपल सा आया है। टेक्स्ट टू स्पीच जो हमने एक हेडिंग दी हुई है, एक टेक्स्ट एरिया आ गया और एक स्पीक का बटन आ गया, ठीक, तो इतना हुआ। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक पैडिंग और मार्जिन होता है हर ब्राउजर का, अपना बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेता है। तो उसको हम रीसेट करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम स्टार से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या किया कि पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो और बॉडी है, ठीक है। तो ये देखो पैडिंग जीरो हो गई, मार्जिन जीरो हो गए। अब हम क्या करेंगे कि जो बॉडी है उसको सिलेक्ट करते हैं, बॉडी टैग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या किया कि बैकग्राउंड कलर जो है उसका ब्लैक कर दिया। और उसके बाद में हमने क्या किया कि डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, जिससे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टली, ठीक, मतलब लेफ्ट टू राइट को सेंटर में हो गया है। हॉरिजॉन्टल इसे सेंटर बोलेंगे। अब हमें वर्टिकली भी सेंटर में लाना है, हम यहाँ पर इसको चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, अलाइन आइटम सेंटर। बट ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइट नहीं दी। यहाँ पर जैसे ही हम हाइट देते हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हमने एक डिवीजन क्रिएट की थी, यहाँ पर देखो डिवीजन क्रिएट की थी, उसको मैंने क्लास दिया था सेंटर। तो अब इस डिवीजन को सिलेक्ट करते हैं क्लास सेंटर। और सेंटर में क्या होना चाहिए कि जब सेंटर को सिलेक्ट करें तो बॉक्स शैडो, यहाँ पर हम बॉर्डर ना देके एक बॉक्स शैडो देते हैं। बॉक्स शैडो अगर मैंने मान लो 2 पिक्सल, सॉरी 4 पिक्सल और 4 पिक्सल दी, तो यहाँ पर देखो हल्का सा ब्लैक कलर की जो शैडो है वो आ गई है। इसको अब हम थोड़ा ब्लर करते हैं, ब्लर कर दिया मैंने 10 पिक्सल का, तो वो हल्का ऊपर उभरा हुआ नजर आने लगा। और यहाँ पे मैं एक कलर दे सकता हूँ, कोई भी कलर, जिससे यहाँ तक तो वाइट कलर होता है, वाइट कलर होता है, बट उसके बाद में मैंने 90 ट्रांसपेरेंसी को ऐड कर दिया तो वो हल्का ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आया।
अभी देखो नीचे तो शैडो ज़्यादा है बट ऊपर भी शैडो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इस चीज़ को कॉपी करूँगा, ये पूरा कॉपी करूँगा और इसे कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर दिया, कामा लगा के इसको पेस्ट करेंगे। अभी भी ये नीचे है, तो अगर हमें ऊपर लाना है तो क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को भी माइनस करेंगे, उसको भी माइनस किया, वो देखो चारों साइड में हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका जो पैडिंग है 20 पिक्सल कर दिया, जिससे थोड़ा स्पेस भी आ जाएगा, और बॉर्डर रेडियस को थोड़ा राउंडेड कर देते हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं 15 पिक्सल का, जिससे ये इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पर एक मतलब बिड्थ भी दे देते हैं, मैक्सिमम बिड्थ जो है वो 600 पिक्सल होनी चाहिए, और एक और विड्थ 100%, विड्थ 100% है, ठीक। जैसे अभी देखो हमने 100% विड्थ की, ये 100% ले रहा है बट बिल्कुल चिपका हुआ सा आ रहा है। बट जब अगर हम बहुत लार्ज स्क्रीन पे जाएंगे तब ये 600 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तो हमें हमें यहाँ पर आ रही है कि जब हम छोटी स्क्रीन पर भी हों तब ये चिपके ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉडी वाला जो टैग है, बॉडी टैग जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं पैडिंग को ऐड कर सकता हूँ कि पैडिंग 20 पिक्सल ऐड कर दी, या जो भी पैडिंग आप लेना चाहो वो ऐड करोगे तो उतना गैप क्रिएट कर लेगा। ठीक, अब देखो इसने गैप क्रिएट कर लिया। अगर इसको पैडिंग को हटा दें तो वो इस तरह से बिल्कुल चिपक रहा है, जैसे मैं पैडिंग देता हूँ बॉडी टैग के अंदर वो थोड़ा गैप क्रिएट कर लेता है। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये तो हो गया, अब हम क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट एरिया है वो इस तरह से है। अभी इसको मैं रिसाइज वगैरह भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे सेट करते हैं, सेंटर के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है उसको हम क्या करते हैं कि विड्थ देते हैं 100%, जिससे वो 100% विड्थ पे आ जाए। उसके बाद मिनिमम हाइट दे देते हैं कि 200 पिक्सल, 200 पिक्सल की ये मिनिमम हाइट, मतलब कितना भी मिनिमम हाइट 200 पिक्सल रखेगा ही रखेगा। उसके बाद में अभी ये देखो रिसाइज हो रहा होगा, तो रिसाइज को भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो रिसाइज को मैं कर देता हूँ नन, रिसाइज नन। अब ये क्या होगा कि रिसाइज नहीं होगा, अब ये इतना ही रहेगा। बट जब टेक्स्ट बड़ा होगा तो ये इसके अंदर एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं पैडिंग, अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, जैसे हेलो लिखा है यहाँ पर, तो बिल्कुल वो चिपका हुआ है। और यहाँ पर क्लिक करने पे आउटलाइन आ रही है, फॉन्ट साइज छोटा है, तो इन चीज़ों को मैं इस तरह से सेट करूँगा कि जैसे यहाँ पे क्या किया कि आउटलाइन को नन किया, आउटलाइन नन किया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन नहीं आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पैडिंग नहीं है, तो पैडिंग 10 पिक्सल दी, पैडिंग 10 पिक्सल दी, तो इसमें पैडिंग तो देखो अगर कुछ भी लिखते हैं वो चिपका हुआ तो नहीं आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैंने पैडिंग दी इसने इस साइड में बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसकी विड्थ मैंने दी थी 100%, ठीक। इसकी जो विड्थ थी वो 100% थी, तो 100% विड्थ यहाँ तक आ रही थी। और 100% में मतलब 10 पिक्सल लेफ्ट और 10 पिक्सल राइट की पैडिंग को भी इसने ऐड कर दिया है, तो 100 प्लस 20 पिक्सल हो गया, 100% प्लस 20 पिक्सल। तो वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग को कंट्रोल नहीं किया है। वो बॉक्स साइजिंग को हम कंट्रोल क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर में आएंगे और यहाँ पे करेंगे कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जैसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो वो जो 20 पिक्सल एक्स्ट्रा हो रहा था तो वो उसको 100% के अंदर ही काउंट कर लेगा, ठीक। पैडिंग को भी उसी के अंदर ही काउंट करेगा कि वो मानेगा कि 100% दिया है, बट पैडिंग जो आप दे रहे हो वो पैडिंग उसी 100% में ही है। तो ये यहाँ पे हो जाता है बॉक्स साइजिंग से, बॉक्स साइजिंग को इसीलिए मैंने बाद में बताया, ठीक। और यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पर फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हो कि फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल का दिया, अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ हेलो तो फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया, इस तरह से फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। और ये हो गया। अब हम बटन को डिजाइन करते हैं, नीचे बटन है, बटन को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सेंटर के नीचे अंदर जो बटन हमने बनाया था उस बटन पे पैडिंग मार्जिन टॉप, मार्जिन से मतलब ऐसे क्या था कि वो स्पेस नहीं था तो मार्जिन पे लेना है हमें, टॉप पे कुछ मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन टॉप किया मैंने 10 पिक्सल का। उसके बाद में क्या करते हैं कि उसको एक पैडिंग देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल की दी तो चारों साइड से 10 पिक्सल, बट टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल सही है, बट लेफ्ट और राइट से हमें थोड़ी ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो मैं कर दूंगा 20 पिक्सल।
ठीक, जिससे ये इस तरह से हमारा बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज को हम क्या करते हैं 20 पिक्सल थोड़ा बड़ा करते हैं फॉन्ट साइज को, और बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं। अभी यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर था, वो ब्लैक ब्लैक के ऊपर दिख नहीं रहा था इसीलिए नहीं पता लग रहा था, बट बॉर्डर होता है। बटन जो टैग होता है उसमें एक बाय डिफॉल्ट बॉर्डर होता है, तो उसको मैंने नन किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कर्सर पॉइंटर, अभी देखो विदाउट कर्सर पॉइंटर अगर इसके ऊपर हम कर्सर ले जाएं तो वो एरो ही रहता है। जब इसको मैं करता हूँ कर्सर पॉइंटर, अब इसके ऊपर जैसे पॉइंटर ले जाऊंगा तो वो पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से, और यहाँ पर क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर ब्राउन दिया, ठीक, ब्राउन देने के बाद में यहाँ पर कलर जो है वो वाइट कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा साफ दिखाई देने लगे। ये तो हो गया। अब इसके ऊपर हॉवर करें, ये सेंटर वाला जो बटन है इसके ऊपर जब हम हॉवर करें तो बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर हम क्या करते हैं क्रिम्सन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, क्रिम्सन कलर का कर देते हैं। जब इसके ऊपर मैं हॉवर करूंगा तो इसका कलर चेंज होगा, बट स्मूथली नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशंस को ऐड कर दूंगा। एक ट्रांजिशंस आल 0.5 सेकेंड और ईज टाइप से एक ट्रांजिशन को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो ये ट्रांजिशन हल्के हल्के से हो रहा है। अभी ये जो हमारे पास हेडिंग है सेंटर के अंदर वो नहीं हमें साफ दिखाई दे रही है, उसमें मैंने कलर नहीं दिया है। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो सेंटर है सेंटर के नीचे H1 हमने जो लिया था उसको एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर मतलब सेंटर में कर दिया, और उसको मार्जिन बॉटम, देखो बॉटम पे क्या है कि इसमें स्पेस नहीं है तो मार्जिन ले लेते हैं बॉटम से 10 पिक्सल, जिससे ये 10 पिक्सल का स्पेस नीचे इसने छोड़ दिया है। अब इसके बाद में हम करने वाले हैं यहाँ पे एक कलर दे देते हैं, कलर मैंने वाइट दे दिया। ये इस तरह से हमारा सिंपल सा लेआउट बन गया। लेआउट तो बन गया, ठीक। अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ जैसे फॉर एग्जांपल हेलो, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ बट यहाँ पर मैंने कोई जावास्क्रिप्ट नहीं यूज किया, ये बेसिक सा लेआउट बना है। अब हम चलते हैं अपनी HTML वाली फाइल में। यहाँ पे क्या करते हैं, या तो चाहो तो आप स्क्रिप्ट को यूज करो एक एक्सटर्नल फाइल में, बट हम इंटरनल स्क्रिप्ट को मतलब जावा स्क्रिप्ट को इंटरनली यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो इंटरनल यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में क्या है, एंटर योर टेक्स्ट, मतलब आप अपना टेक्स्ट लिखिए। इसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। जो HTML की फाइल होती है उसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। अगर ये स्क्रिप्ट में SRC करके तो हम लिंक करते हैं वो चीज़ अलग हो जाएगी, बट यहाँ पर पहले हम इंटरनली यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को यूज करने वाले हैं। इंटरनल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट और इनपुट, ठीक। इनपुट टाइप से एक वेरिएबल बनाया। तो जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो पेज होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। क्यूरी सिलेक्टर क्योंकि हमें क्यूरी को सिलेक्ट करना है। हमें सिलेक्ट किसे करना है, टेक्स्ट एरिया को। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है कि जैसे हम यहाँ पे ले लेते गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो हमें आईडी डिफाइन करनी होती। जब हमें किसी टैग को सिलेक्ट करना होता है तो हम क्यूरी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, या आईडी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यूरी सिलेक्टर से हम हर चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर मुझे टैग सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट एरिया जो है वो एक टैग है, टैग को सिलेक्ट किया। तो इसी तरह से अगर हमें किसी क्लास को सिलेक्ट करना होता तो डॉट उसके आगे लगा देते, अगर किसी आईडी को सिलेक्ट करना होता तो उसके आगे हैज लगा देते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि जो इनपुट हम लेंगे वो वहां से आना चाहिए। अब हमें ये तो पता लग गया कि हम इनपुट यहाँ से लेने वाले हैं, ठीक। इसको थोड़ा इस साइड करते हैं, देखते हैं, बहुत वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रखेंगे कि समझ जाओगे आप कि मतलब फर्स्ट वाला है क्यूरी सिलेक्टर, और इसको क्या करते हैं कि सेमी कॉलन लगाया। अब हमें क्या है कि मतलब ये तो हो गया। अब हमें एक फंक्शन, जब मतलब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो एक फंक्शन रन होना चाहिए, तो फंक्शन ऑन क्लिक फंक्शन हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं, स्पीच। उसका मैंने नाम दिया स्पीच। आप फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हो, फंक्शन आपके ऊपर है कि आप फंक्शन को क्या नाम देते हो। मैंने स्पीच नाम दिया है क्योंकि हम स्पीच ही कराने वाले हैं तो स्पीच नाम दिया है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन लिखा, उसके बाद में जो भी यहाँ पे आप फंक्शन दोगे उस फंक्शन को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक, उसी फंक्शन को यहाँ पर सेम लिखोगे और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करोगे। अब इसके अंदर हम कोड करने वाले हैं। जो वेरिएबल्स हैं वो हम लेट से भी बना सकते हैं, कॉन्स्ट से भी बना सकते हैं। ऊपर हमने जो वेरिएबल बनाया था तो वो कॉन्स्ट से बनाया था। अब यहाँ पर हम लेट का यूज करके वेरिएबल को बनाने वाले हैं। लेट लेट से भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमने टेक्स्ट बराबर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जो हमने इनपुट लिया है, इनपुट के अंदर की वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए इनपुट डॉट वैल्यू। मतलब यहाँ पर तो हमने इनपुट तो सिलेक्ट कर लिया था कि इनपुट हमें कहाँ से लेना है, इनपुट हमें टेक्स्ट एरिया से लेना है। बट क्या इनपुट लेंगे, वो जो भी टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को इनपुट वाला है। इनपुट वाला मतलब इस वेरिएबल को सिलेक्ट किया, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉन्स्ट एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हमने दिया वॉइस। ठीक, वॉइस में हम क्या करते हैं, न्यू, सबसे पहले तो न्यू लिखते हैं, न्यू के बाद में लिखते हैं स्पीच सिंथेसिस और यूट्रेस। ठीक है, यूट्रेंस इस तरह से मैंने लिखा। और इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट है उसको हम इसके अंदर पास कर देंगे इस तरह से। इसको एक ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट को पास कर दिया। अब क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो स्पीच सिंथेसिस में चेंज हो जाएगा। ठीक, स्पीच में चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या होगा कि इसको हम कैसे कॉल करेंगे, तो इसको कॉल करने के लिए हम करेंगे विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस, और इसे हम कर देंगे कि डॉट स्पीक, मतलब जो स्पीच सिंथेसिस है उसको स्पीक करो। स्पीक क्या करना है, स्पीक करना है वॉइस, जो वॉइस वेरिएबल में यूज हो रहा है। मतलब यहाँ से हमने जो टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट किया। अब उस स्पीच को ही हम सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो स्पीच है उसको हम यहाँ पर स्पीक कराएंगे। कि मतलब अब उस स्पीच आपने कन्वर्ट तो कर लिया, जो टेक्स्ट था उसको यहाँ पर क्या किया कि टेक्स्ट था उसको स्पीच में कन्वर्ट कर लिया, एक वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। वो वॉइस अभी बोलेगी नहीं, तो उस वॉइस को क्या है कि एक मतलब उसे बोलो, वो वॉइस जो है कि स्पीक भी हो, बोले भी। ठीक है, तो उसको मैंने किया, इतना सा करते हैं। ठीक, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं हेलो, तो ये क्या होगा कि हेलो के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर बोलेगा Hello. ठीक, तो वो इस तरह से बोलेगा। Hello. जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा मैंने वेलकम टू कोड क्यूब्स, तो ये वेलकम टू Welcome to Code Cubes. वही चीज बोलेगा, जो भी आप यहाँ पर टाइप करोगे वो चीज बोलेगा, वेलकम Welcome टू to Code Cubes. और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर और ऐड कर दूं, तो ये पूरा टेक्स्ट बोलेगा, कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो। अगर आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखते हो तो वो पूरा पैराग्राफ ये बोलेगा, स्पीक। Welcome to Code Cubes. Subscribe for more videos. इस तरह से ये मतलब एक मैंने हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट का मिनी प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है, या ये कह लो कि एक मिनी प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। इसी तरह के हम और भी जावास्क्रिप्ट के मिनी प्रोजेक्ट्स को लाएंगे धीरे धीरे एक एक करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।